नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे इस खास कार्यक्रम धनतेरस पर धन बरसे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे इस धनतेरस पर आपके घर में धन की वर्षा होगी, कैसे धन के देवता कुबेर आपके लिए खोलेंगे आज धन का भंडार, कब कब करनी है आपको खरीदारी, शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर किस चीज की खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। तो चलिए चलते हैं सीधा आचार्य जी के पास। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दूं कि धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा बलि प्रतिपदा और आखिर में भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म दिवस है, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जी के जन्म दिवस के रूप में, अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस का दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुछ समय से इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ध्यान में गए थे और 3 दिन बाद दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। धनतेरस के साथ ही इस दिन कामेश्वरी जयंती भी होती है। ये तो हुई धनतेरस की चर्चा, और अब बात करते हैं धनतेरस पर खरीदी जाने वाली कुछ खास चीजों के बारे में। मां लक्ष्मी की कृपा से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अपने बिजनेस में पैसों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए धनतेरस को लक्ष्मी गणेश का चित्र बना हुआ सोने या चांदी का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए, और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसे लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और बाद में इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर और बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको लाभ ही लाभ मिलेंगी। मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश जी खरीदना भी बड़ा ही शुभ होता है। जो लोग सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते, वो लोग पीतल का कोई बर्तन खरीदे और उसमें कुछ मीठा या चावल के दाने डालकर लाइए। इस दिन घर में किसी चीज से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता छुपी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था, तब वो अपने 2 बाएं हाथों में से एक में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में शंख, चक्र और औषधि विद्यमान थी। लिहाजा धनतेरस पर पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए उसे तुरंत उपयोग में नहीं लेना चाहिए। आप सोने चांदी के सिक्के, कोई आभूषण या कोई बर्तन जो कुछ भी खरीदा हुआ हो या खरीदेंगे, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही उसे उपयोग में लेना चाहिए। इसके अलावा धातु आदि पर बने लक्ष्मी जी के पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह, कौड़ी, गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल भी घर में लाना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत से लोग दीपावली पूजन की सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, मिठाई, मेवा आदि भी धनतेरस के दिन ही खरीद लेते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए ये चर्चा थी अभी धनतेरस पर खरीदी जाने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में, और अब आचार्य जी से हम बात करेंगे कि धनतेरस पर की जाने वाली खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या हैं।
आचार्य जी। जी, देखो, धनतेरस के दिन प्रदोष काल में खरीदारी को प्रेफरेंस दिया गया है और अगर कोई शुभ काम शुभ समय में किया जाए तो उससे मिलने वाले लाभ में अपने आप ही बढ़ोतरी हो जाती है। अतः किस शुभ समय में धनतेरस की खरीदारी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। 23 अक्टूबर की शाम 5:43 5:43 से शाम 7:19 तक शुभ की चौघड़ियाँ रहेगी। इसके बाद शाम 7:19 से रात 8:54 तक अमृत की चौघड़ियाँ रहेगी और उसके बाद रात 8:54 से रात 10:29 तक चर की चौघड़ियाँ रहेगी। 3 चौघड़ियाँ लाइन से है, शुभ अच्छी चौघड़ियाँ। तो कुल मिलाकर धनतेरस पर शाम 5:43 से रात 10:30 तक का समय खरीदारी के लिए शुभ है, प्रशस्त है, अच्छा है, श्रेयस्कर मुहूर्त है। इस समय में आप जमकर धनतेरस की खरीदारी करें। तो देखिए आचार्य जी, आपने शुभ मुहूर्त तो बता दिया दर्शकों को कि किस मुहूर्त में खरीदारी करनी चाहिए, शुभ रहेगा। तो धनतेरस के दिन की जाने वाली खरीदारी के शुभ मुहूर्त की चर्चा हमने कर ली, लेकिन अब बात करेंगे धन्वंतरी जी के पूजा की कि किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। आचार्य जी। बिल्कुल, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि धनतेरस पर पूजा का क्या महत्व है, कैसे करना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी जी की पूजा में आपको भगवान धन्वंतर की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, धूप, मिट्टी का दीपक, रुई, गंध, कपूर, घी, फल, फूल, मेवा, मिठाई और भोग के लिए प्रसाद, ये सारी चीजें होनी चाहिए। परंपराओं के अनुसार धनतेरस, देखो अगर ये सारी चीजें नहीं है, मैं लगातार आपको एक बात याद दिला दूं कि भगवान भावना के भूखे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, सारी चीजें लाइए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो अपना प्रेम ले आइए, अपना भाव ले आइए और मनसा समर्पयेत तो व्यम करके पूजा करिएगा। परंपराओं के अनुसार धनतेरस पर 7 धान्यों को भी पूजा में रखा जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले घर के ईशान कोण, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का ईश्वर ईशान कोण में रहता है। यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करें और वहां पर लकड़ी की चौकी बिछाएं। अब उस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही श्री गणेश भगवान की भी तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देखो, कोई भी पूजा करने के पहले गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो सके। और लकड़ी की चौकी की उत्तर दिशा में एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और उस कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रखें। कुछ लोग उसकी जगह शंख भी रख लेते हैं। अब उस कलश के मुख पर कलावा बांधें और रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस प्रकार मूर्ति और कलश स्थापना के बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की और फिर भगवान धन्वंतरी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी और धन्वंतरी जी की रोली चावल लगाकर टीका लगाएं, उन्हें गंध पुष्प अर्पित करें, साथ ही फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग के लिए दूध चावल से बनी खीर सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर भोग लगाने के लिए धूप, दीप और कपूर जलाइए और भगवान की आरती कीजिए। साथ ही अगर संभव हो तो भगवान धन्वंतरी की इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविश्वस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस प्रकार पूजा और मंत्र जप के बाद ही श्री गणेश जी और धन्वंतरी जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करें
और उनसे अपने अच्छे जीवन और पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। तो अभी आचार्य जी से आपने जाना कि धन्वंतरी जी की पूजा का विधि विधान क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और चलिए अब हम बात करते हैं आचार्य जी से कि धनतेरस के दिन जो पूजा पाठ होनी है वो कैसे करनी है। धनतेरस के दिन आप अपने राशि के अनुसार कैसे कौन से उपाय करें ताकि आपकी आर्थिक परिस्थितियों और सुख समृद्धि में आप वृद्धि कर सकते हैं। आचार्य जी बिल्कुल, तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, धनतेरस पर आपको खूब लाभ होगा। आपकी व्यावहारिक कुशलता से आपको चल अचल संपत्ति में मनमुआफिक फायदा मिलेगा। आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। आप यम देवता के लिए अपने घर के बाहर जलाए जाने वाले तेल के दीपक में जो नरक चतुर्दशी को जलाएंगे, काली गुंजा के 2 दाने डालकर जरूर जलाइए। इससे आपका भय तो दूर होगा ही, साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और वृषभ राशि यानी वृष राशि वालों, आपको सामान्य लाभ के योग हैं। आपकी पिछली लापरवाहियों के कारण कुछ परेशानियां हो सकती है। अपनी मेहनत को जारी रखें, जल्द ही आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। और मिथुन राशि वालों, आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बिजनेस में अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलने से ज़्यादा लाभ होगा। अपने काम को महत्व देते हुए अपने सभी कामों को पूरा कर लेंगे। धनतेरस के दिन आप एक बरगद के पत्ते पर गोल मौली या कलावा बांधकर चंदन की खुशबू लगाएं और लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों के साथ बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की तरक्की होगी। और कर्क राशि वालों, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होनी है। अस्तु, काफी दिनों से रुके कामों को गति मिलने से सभी काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए आप नरक चतुर्दशी के दिन, ये आज ही बता देता हूं ताकि ध्यान रखिएगा, यम देवता के लिए जलाए जाने वाले दीपक में 1 चुटकी काले तिल डालकर जलाइए। इससे आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और सिंह राशि वालों, आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार वालों का पूरा साथ मिलने से आपको कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। आप सिक्के, बर्तन के अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर लाइए और दीपावली वाले दिन उनकी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि वालों, आपकी अच्छी प्रगति नजर आती है। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए तुलसी को प्रणाम करें। इससे आप घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने में सफल रहेंगे। तुला राशि वालों, आपके आर्थिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके मन में बिजनेस के कुछ नए आइडियाज भी आ सकते हैं जिनमें आपको मित्रों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। धनतेरस पर आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाइए और दीपावली वाले दिन उससे माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। आप चाहें तो उस नारियल से कोई मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर उसे घिसकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा और भाव पर निर्भर करता है। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। और वृश्चिक राशि वालों, आपका व्यापार सामान्य रहेगा। काफी दिनों से चल रही परेशानियों का जल्द ही आप कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जल्द ही देखने को मिलेगा। परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर पीले चंदन का टीका लगाकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें।
अब वैसे तो नदी कितनी दूर है आपके घर से ये आप खुद ही जानते हैं, कामचोरी नहीं। देखो जो हम दूसरा उपाय बताएंगे उसमें कामचोरी नहीं करना। आप एक बकेट में, आप किसी एक भगोने में पानी लेकर उसे नदी मानकर उसमें उसे प्रवाहित कर दें, उसको कुछ समय रखा रहने दें, 1 घड़ी, आधी की पूरी आधी, जितना आपको रुचे। उसके बाद उस सामग्री को किसी साफ सुथरे पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें। लेकिन ऐसा केवल तभी, देखो ऊपर एक सुपर डुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है भगवान, वहाँ हर एंट्री बिल्कुल सही ढंग से फीड होती है, चाहे बंद कमरे में करें चाहे खुले मैदान में। आपके घर से नदी अप्रोचेबल है या नहीं, ये उपाय उनके लिए है जिनको ये पीड़ा है कि नदी अप्रोचेबल नहीं है। जिनको अप्रोचेबल है वो नदी में ही डालें, और उसमें भी केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री डालें। केमिकल यूज कोई चीज़ कभी भी जल में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। और धनु राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार रहेगा। आप कठिन से कठिन समय को अपनी समझ और सूझबूझ से ठीक कर लेंगे। अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर लाइए और दीपावली के दिन पूजा करें। इससे आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी। देखो दीपावली वाले दिन शाम को हम पूजा कराएंगे, नो टेंशन। जल्दी ही आपको इंडिया टीवी लगातार देखते रहिए, उस पर लिख के आ जाएगा कि कितने बजे पूजा होगी। और पूजा के मुहूर्त में ही कराएंगे, प्रदोष काल में ही कराएंगे, क्योंकि इस बार दीपावली का पूजन प्रदोष काल में मिल रहा है। तो अगर अपनी तैयारी रखिए और पूरी जो सामग्री वगैरह सब लेके रखिए पहले से। और हम ज़्यादातर आपको आज बता भी रहे हैं, ये सब नोट करिए और इकट्ठा करिए। आगे चलते हैं। और मकर राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेंगी। आपको किसी सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। धनतेरस के दिन रुई पर श्री गणेशाय नमः मंत्र लिखकर जाप करने के बाद इस रुई से बाती बनाकर रख लीजिए, और धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप घर में जो दिए जलाएं उनमें इन्हीं बाती का उपयोग करें। कुंभ राशि वालों, आपको लाभ के नए अवसर मिलते रहेंगे। आपका उच्च वर्गीय व्यक्तियों से संपर्क ज्यादा लाभ दिलाएगा। मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। और मीन राशि वालों, आपको आकस्मिक आय के नए स्रोत मिलेंगे। आपके लाभ व व्यय में समानता बनी रहेगी। धनतेरस पर आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसके तने पर रोली से टीका करें। इससे आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही आपकी लाभ के स्रोत भी बनेंगे। तो देवी प्रिया जी, ये थी बातचीत राशिवार जी। और अब आप पूछिए और क्या जानना चाहती हैं? अब चलिए आगे बढ़ेंगे और आचार्य जी से अब आगे हम ये भी जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन से उपाय करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि सुख समृद्धि हम पा सकें। आचार्य जी। बिल्कुल, इस दिन कुछ खास उपाय करने से आज जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी भी आप कामना करते हैं। अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो कुबेर यंत्र घर लाकर रख लें, और दीपावली के दिन शाम को पूजा के समय उस यंत्र की भी विधिपूर्वक पूजा कीजिए, और कुबेर जी के मंत्र द्वारा कम से कम 51,000 बार इस यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में स्थापित कीजिए। मंत्र है, देखो मंत्र का यही स्वरूप मंत्र महारणों में भी बताया गया है और यही स्वरूप मंत्र महोदधि में भी है। तो दोनों पुस्तकें मंत्र के इसी स्वरूप की अनुशंसा करती है। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। देखो कहीं कहीं इसका और बड़ा फॉर्मेट भी अवेलेबल है, लेकिन आप इतना, जैसे अभी हमने आपको लक्ष्मी जी का मंत्र बताया श्रीं ह्रीं श्रीं, अब उसका मूल मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। अब उतना लंबा आपको कहने में दिक्कत हो रही तो खाली श्रीं ह्रीं श्रीं कह लो। वैसे ही ये कुबेर के, हालांकि हम दिवाली वाले दिन पूजा कराएंगे और सारे मंत्र पढ़ाएंगे, आप खाली अपनी तैयारी करके रखो। चलो आगे चलते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।